हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू। और ये आपकी कौन सी क्लास है? ये आपकी क्लास है पार्ट नंबर 18। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा और अगर आवेशों का निकाय हो तो उसके कारण भी हमने विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर निकालना सीख लिया था। ठीक है, अब अगर मान लो हमसे कोई कहे कि मान लो कहीं विद्युत क्षेत्र है तो उसे अपन दर्शाएं कैसे? विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं कैसे? जैसे मान लो कहीं विद्युत क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं कैसे भाई? कैसे दर्शाएं? कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, उसको हम दर्शाएं कैसे? यानी कहने का मतलब उसका हम ग्राफीय निरूपण कैसे करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? तो उसी टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाएं कैसे। कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज है, दो चार्ज है, कोई लीनियर चार्ज है, सिलिंड्रिकल चार्ज है, तो हम कैसे दर्शाएं? तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों के ऊपर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो बच्चों, इसे बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, या बच्चों इसे हम बोल सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, या इसको एक और हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स रेखाएं, ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हमें पढ़ना है आज के विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय जो निरूपण हम करते हैं वो हम इन रेखाओं की सहायता से करते हैं। तो विद्युत बल रेखा क्या है? जिस पर हमारा आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। जिस पर मतलब जिस मार्ग पर, क्या वो मार्ग आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। तो बच्चों, ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक। इसका मतलब ये हुआ कि इनका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र तो वास्तविक होता है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल हम इसको कल्पना कर रहे हैं। तो एक काल्पनिक मार्ग होता है जिस पर कोई आवेश चलने का प्रयास करता है। तो अगर इसे हम परिभाषा की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक मार्ग जिस पर, ठीक है, वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई एकांक धनावेश, यानी हमारा अभी परीक्षण आवेश, जिस पर कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलने का या गति करने का प्रयत्न करता है। तो ये ऐसी डेफिनेशन है कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक मार्ग होती हैं जिस पर कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना? तो हम इसको समझ लें कैसे प्रयत्न करता है। जैसे मान लो मेरे पास ये मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास पॉजिटिव प्लस क्यू है
तो अगर सपोज करो मैं किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, मैंने आपसे कहा था हम परीक्षण आवेश काम लेते हैं क्योंकि इसका स्वयं का कोई चार्ज नहीं होता, तो ये फील्ड में कोई चेंज नहीं करता, निकाय के विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो हम ये परीक्षण आवेश काम लेते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, परीक्षण आवेश। तो अब सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज मेरे पास है, अब मैं मान लो इसको पॉजिटिव जो हमारा क्यू नॉट है उसको यहां से लेके आता हूं, ठीक है, तो इसको मैं यहां से लेके आऊं, तो अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये भाई ऐसे जाएगा, मतलब कहीं से भी ले आओ तो इस तरह गति करेगा क्योंकि कूलाम बल उस पर लगेगा, और कूलाम बल कैसे लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो ऐसे गति करेगा, कहीं से भी आप ले आओ तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। ऐसे कितनी भी आप बल रेखाएं बना सकते हो। तो ये जो हमने मार्ग बनाया है, क्या क्यू नॉट अब यहां से भी आ सकता है, यहां से भी, तो आप कहीं से भी लाओगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा किसी भी मार्ग से, तो काल्पनिक मार्ग है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, विद्युत बल रेखाएं। ये क्या कहलाएंगे बच्चों, विद्युत बल रेखाएं। तो क्यू नॉट जो है इस पर चलने का प्रयास करेगा, क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अब कहां तक लगेगा, यहां से शुरू हुई बल रेखा और ये कहां तक जाएगा, जब तक बल लगेगा, और बल कहां तक, कहां पर जीरो हो जाता है, अनंत पर, तो ये आवेश अनंत तक जाएगा। ऐसे सपोज करो अगर नेगेटिव चार्ज मेरे पास हो तो अब अनंत से आवेश आएगा क्योंकि आकर्षण होगा, तो बच्चों इस तरह बल रेखा बनेगी। तो ये जो हम बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं कि हमारा आवेश कहां से आ सकता है, कहां तक जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश, वो आकर्षण के कारण इसके पास आएगा, तो ऐसे ही तो आएगा, अब चाहे यहां से लिया हुआ, अब चाहे यहां पर रखा हुआ है, कहीं पर रखा हो, तो इस मार्ग के अनुदिश गति करेगा, ये प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से तो प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो ये इनके गुणधर्म है कुछ, तो देखो पहले मैं कुछ गुणधर्म लिख देता हूं। तो ये जो मैंने मार्ग बनाया है, काल्पनिक मार्ग जो बनाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक मार्ग है जिस पर कोई एकांक धनावेश चलने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, ठीक है। तो कैसा मार्ग होता है, काल्पनिक मार्ग होता है। तो और भी आप देख सकते हैं इसमें, तो पहले मैं कुछ गुणधर्म लिख देता हूं, उसके बाद एक तो मैंने लिख दिया है, फिर हम कुछ बल रेखाएं बनाएंगे। देखो और देखें, तो विद्युत क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुणधर्म लिखिए, तो आपको एक नंबर वहां मिल जाता है। देखो क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है। तो एक तो डेफिनेशन हो गई कि वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलने का प्रयास करता है वो हमारी विद्युत बल रेखा कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बताएंगी, दिशा को बताएंगी, ठीक है। और देखें इनकी दिशा क्या होती है, अगर मैं दिशा की बात करूं तो इनकी दिशा धनावेश से
क्योंकि कह रहा है भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है, यानी विद्युत क्षेत्र इनकी दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इनकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर होती है। तो विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, और देखें तो बच्चों ये परस्पर कभी काटती नहीं है, ये परस्पर कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसी बल रेखा नहीं बन सकती कभी भी। मान लो ये कोई चार्ज आपने बना दिया प्लस क्यू, तो अब ये ऐसी बल रेखा नहीं बन सकती, नहीं आपस में काट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो अगर ये मान लो हम यहां से बात करें, ये सॉरी सेंटर पे नहीं है चार्ज, ये तो काट रही है, तो भाई मान लो चार्ज हमारे पास ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी कि ये होगी। तो एक ही बिंदु पर दो दो क्षेत्र हो सकते हैं, एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? दो दो। तो ऐसा तो नहीं होगा, अगर एक बिंदु हमारे पास है तो एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र होगा, एक बिंदु पर दो दो क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती। तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये परस्पर कभी नहीं काटती है। लिख देते कारण, क्योंकि यदि ये परस्पर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। ठीक है, यदि ये परस्पर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ठीक है भाई, जो कि संभव नहीं है। तो ये परस्पर कभी काटती नहीं है, कभी भी इस तरह डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर दो दो क्षेत्र होते हैं, जो कि संभव नहीं होती। ये निष्कोण वक्र की भांति होती है, निष्कोण। यानी कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं बनाती है, निष्कोण वक्र की भांति, मतलब वक्रनुमा होती है। ठीक है, ये निष्कोण वक्र की भांति होती है। ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, ये बंद वक्र नहीं बनाती है, अर्थात खुले वक्र के रूप में होती है। तो ये कुछ गुणधर्म है, अर्थात खुले वक्र के रूप में होती है। ठीक है भाई, तो ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुले वक्र के रूप में होती हैं। और देखें, इनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है। आपस में कैसा होता है? प्रतिकर्षण। इसका मतलब अगर दो समान आवेश हमारे पास हो तो उनकी बल रेखा आपस में दूर जाएंगी। इनमें आपस में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समझ गए? तो चलो हम और बल रेखा इसमें बना के मैं आपको दिखाता हूं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें आपसे गुणधर्म पूछते हैं, तो ये आप पढ़ लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, देखो मान लो बात करूं एकल आवेश की, बात करूं विलगित आवेश की बात करता हूं। विलगित आवेश के लिए
विलगित आवेश आइसोलेटेड चार्ज है। तो बच्चों आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या होगा कि केवल वही आवेश है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। विलगित आवेश के लिए आइसोलेटेड चार्ज। तो विलगित आवेश के लिए जैसे हमने अभी बनाया था कि भाई जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू है, तो बच्चों इससे बल रेखा ऐसे बन रही है, ठीक है, प्लस से 2 कितने बना सकते हो आप? तो ये रीजन हो गया हमारे पास, विद्युत क्षेत्र बोल दिया इसको हमने, तो ये बता रहा है। एक गुणधर्म आप और भी लिख सकते हो कि जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, यानी जहां ये सघन होती है, वहां विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होता है, और जहां बल रेखाओं की संख्या कम होती है यानी विरल होती है, वहां विद्युत क्षेत्र भी कम होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो इनकी संख्याओं के समानुपाती होता है। जिस स्थान पर ज्यादा बल रेखाएं हैं वहां क्षेत्र ज्यादा होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा इस एग्जाम्पल अपन देखेंगे, और जहां कम होंगी बल रेखा वहां क्षेत्र का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो विलगित आवेश हो गया, सिंगल चार्ज हमारे पास, पॉजिटिव क्यू, और कोई आवेश नहीं है, तो ये विलगित आवेश के लिए हमने इस तरह बल रेखा बना दी। मानो नेगेटिव क्यू ने, तो केवल डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा, माइनस की ओर, ठीक है। तो आप इस तरह की थ्री बल रेखा बना सकते हो। प्लस क्यू माइनस क्यू, क्लियर है? अलग अलग है, ये प्लस क्यू के लिए अलग, माइनस क्यू के लिए अलग। अब अपन आवेश युग्मों की बात करें, आवेश युग्मों के लिए तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दिखाई दे रहा है ना, जैसे मान लो मेरे पास दो चार्ज है, बिल्कुल सेम चार्ज है, प्लस क्यू, और यहां भी क्या है बच्चों? प्लस क्यू। दोनों सेम चार्ज है, आवेश युग्म मैंने लिया, दोनों प्लस क्यू है, दोनों का मान भी समान है और प्रकृति भी समान है। तो अब देखो इससे बल रेखा निकलेगी प्लस से दूर, इससे भी क्या होगी? प्लस से दूर, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो दूर जाएंगी इससे बल रेखा। तो देखो बल रेखा ऐसे बनेगी, इससे दूर जा रही है, इस तरह ऐसे दूर जा रही है, ठीक है ना, तो ऐसे इससे दूर जा रही है, इस तरह बना सकते हैं आप। तो खुले वक्रों की बात ये होती है कितनी बल रेखा बना सकते हो? ये दूर जा रही है बल रेखा, इससे इस तरह डायरेक्शन होगी इनकी। एक ऐसे बना दे, प्लस से दूर, प्लस से दूर, ठीक है। तो इससे दूर जाना मतलब डायरेक्शन इस तरह होगी, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, इस तरह दूर जानी है। तो देखो बच्चों को इनको स्मूथली बनाते हैं, ऐसे नहीं आप स्केल से बनाओगे इसको, आप स्मूथ से बनाते हैं। तो बच्चों इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कोई बल रेखा नहीं होगी, इसको मैंने बोल दिया न्यूट्रल पॉइंट। N4 क्या हो गया? न्यूट्रल। यानी अगर यहां पर कोई चार्ज होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर इसके कारण जितना फोर्स होगा उतना इसके कारण भी होगा, लेकिन फोर्स इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, तो दोनों की दिशाएं विपरीत होने से यहां पर परिणामी बल क्या होगा? जीरो। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु, ठीक है ना। तो दो आवेश अगर समान प्रकृति के हो, समान मान परिमाण हो उनका, तो उनके मध्य बिंदु पर कोई आवेश अगर रखा हो तो वो उदासीन बिंदु पर होता है और उस पर कोई बल नहीं लगता है। तो हमारा N का मतलब यहां क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब जहां
वैद्युत बल शून्य हो, जहां वैद्युत बल क्या हो, शून्य हो। ठीक है ना, समझ गए। अब आप कहोगे सर आवेशों का जोड़ा हमने लिया है तो एक नेगेटिव चार्ज हम ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखो मैं इधर बना दूं, इससे मान लो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये मैंने नेगेटिव क्यू ले लिया। ठीक है ना, तो अब बताओ क्या होगा। और तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, अब तो प्रतिकर्षण नहीं होगा ना, विपरीत आवेश है, तो अब आकर्षण होगा। देखो तो जैसे मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो अब क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, तो प्लस से माइनस क्यू, प्लस से माइनस क्यू, वक्र की भांति, प्लस से माइनस क्यू, खुला वक्र है ना, प्लस से माइनस क्यू, इस तरह। ठीक है, तो ऐसे आप कितनी बल रेखा बना सकते हो, ऐसे पहले वाले में ऐसे गई थी, अभी इसकी तरफ जाएंगी और इसी तरफ आएंगी, प्लस से माइनस क्यू, तो इस तरह बनेगी बल रेखा। तो आप कितनी भी ड्राइंग इसमें बना सकते हो, ऐसे जाएगा, प्लस से दूर माइनस की ओर, 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 प्लस से दूर माइनस की ओर। समझ गए, तो माइनस की ओर। ठीक है, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो इधर आ रहा है माइनस की ओर। तो इस तरह जो बल रेखा बनाई गई है ये दो विपरीत आवेशों के कारण है। ठीक है, तो यहां मध्य में तो उदासीन बिंदु नहीं मिल रहा क्योंकि यहां बल रेखाएं हैं। क्लियर है, तो दो विपरीत आवेश हमारे पास हो तो उनके कारण अपन इस तरह बल रेखाएं बना सकते हैं। एक गुणधर्म मैंने आपको लिखवाया था कि खुले वक्रों की भांति होती है, कभी बंद वक्र नहीं बनाती। तो बच्चों जैसे मान लो प्लस क्यू कोई चार्ज मेरे पास है, ठीक है, चलो मैं एक पॉइंट के रूप में ले लूं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये मान लो एक चार्ज मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है। अब क्या बल रेखा ऐसे निकल के इस पे आ सकती है क्या दोबारा, क्या बन सकता है क्या ऐसे बंद वक्र? भाई प्लस से जा रही है तो प्लस में तो आ नहीं सकती ना, तो प्लस से जाएगी तो कहीं ना कहीं माइनस को ढूंढेगी, वो माइनस होना चाहिए, कहीं माइनस की ओर जाएगी, तो कभी भी बंद ऐसे बल रेखा नहीं बन सकती कभी भी। तो कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो हमने इस तरह मान लो कोई चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है, और हमने कई सारी बल रेखाएं बना दी इस तरह मान लो, कैसे कैसे भी बना सकते हो आप। ठीक है भाई, अब मैंने क्या करा, सपोज करो एक पॉइंट मैंने मान लिया यहां पर, सपोज करो P2, और बच्चों यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया P1, ठीक है, इस तरह मैंने दो पॉइंट ले लिए P1 और P2। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मान लो P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EP1 और P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है P2, EP2। P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है EP1 और P2 पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र है भाई EP2। तो बताओ क्या दोनों बराबर है या दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम है? तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि P1 वाला जो रीजन है यहां बल रेखाओं की संख्या अगर आप एक गोला बनाओ तो ज्यादा है, वैसे ही गोला आप यहां बनाओ तो यहां बल रेखाओं की संख्या क्या है बच्चों, कम है। तो जिस बिंदु पर बल रेखाओं की संख्या, जिस रीजन में बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो EP1 विल बी ग्रेटर देन EP2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा, जहां बल रेखाओं की संख्या कम वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कंप्लीट। बच्चों अगर रेखीय आवेश हो
रेखीय आवेश के लिए। लीनियर चार्ज हो, किसी तार पर कोई आवेश हो, रेखीय आवेश के लिए बात करें, जैसे मैंने कहा भाई हमारे पास ये कोई तार है, इसमें चार्ज है, ठीक है, तो बल रेखा दोनों तरफ बनती है, इस तरह बनेगी लीनियर चार्ज के लिए प्लस से दूर। ठीक है बच्चों, तो रेखीय आवेश की हम इस तरह बना सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं। और देखें, देखो यदि विद्युत बल रेखाएं और क्या नाम बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत फ्लक्स रेखाएं, यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर स्थित हो तो ये यानी विद्युत बल रेखाएं, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो अगर मान लो विद्युत बल रेखाएं समांतर हैं और समान दूरी पर हैं, तो एक कैसा विद्युत क्षेत्र को शो करेगी, समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी इस तरह बल रेखाएं हो, बिल्कुल समान दूरी पर हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, तो इस तरह अगर आप विद्युत बल रेखा देखोगे तो इसके हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, E। अगर हमने विद्युत क्षेत्र E माना है तो चाहे पॉइंट X हो या पॉइंट Y हो या पॉइंट Z हो या पॉइंट P1 हो या पॉइंट P2 हो, किसी भी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, E। लेकिन अगर मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसा ना होकर असमरूप हो, तो अब बल रेखाएं समांतर ना बन के अब बल ऐसे बन रही है, तो ये किसको शो कर रही है बच्चों, ये असमान विद्युत क्षेत्र को शो करेगी, क्योंकि समांतर और समान दूरी पर स्थित नहीं है, तो ये जो बल रेखाएं होती हैं वो असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर समांतर और समान दूरी पर स्थित है तो समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया, और अगर समांतर नहीं है तो क्या होगा, ये असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीख लिया कि विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक मार्ग होती है जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलने का प्रयास करता है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है ना। विद्युत बल रेखा आपस में कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं होता है। विद्युत बल रेखाओं आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और जिस स्थान पर इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होता है, और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। विद्युत बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर स्थित हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, और असमांतर हो तो यह असमरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। विद्युत बल रेखा निष्कोण वक्र की भांति होती है, ये खुले वक्रों की भांति होती है, अर्थात ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती। तो में से आप 2-3 गुण लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।